इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो नगर और महानगर अपनी समकालीन सभ्यताओं, आर्थिक उन्नति और मानवीय विकास का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे। मोहनजोदाड़ो से मेसोपोटामिया, एथेंस से पाटलिपुत्र और बर्लिन से लेकर रोमानिया तक नगरीय विकास भी एक सतत प्रक्रिया रही है। आधुनिक युग में भी लंदन, पेरिस, बीजिंग, न्यूयॉर्क, टोक्यो और बेंगलुरु जैसे शहरों ने अपने ढांचागत विकास और उत्कृष्ट नगरीय व्यवस्था से अपनी वैश्विक पहचान बनाई है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर एक ऐसे ही महानगर यमुना सिटी की बुनियाद रखी है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेल नेटवर्क, राष्ट्रीय राजमार्गों से बेहतर कनेक्टिविटी वाले इस अत्याधुनिक शहर में नामचीन औद्योगिक इकाइयां, शैक्षणिक संस्थान स्थापित हो रहे हैं। यमुना सिटी की अन्य विशेषताओं को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ एवं इस शहर के शिल्पकार आईएएस डॉक्टर अरुणवीर सिंह से दैनिक भास्कर के एनसीआर ब्यूरो प्रमुख संजय शर्मा ने विशेष बातचीत की। आज हम बात करेंगे यमुना शहर की, जो कि दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये शहर होगा और आने वाले समय में भारत ही नहीं बल्कि एशिया और दुनिया के शहरों में इसकी गिनती होगी। वाले इस शहर के जो शिल्पकार हैं, यमुना अथॉरिटी के सीईओ हैं डॉक्टर अरुणवीर सिंह आईएएस हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर बात करें यमुना शहर की, तो ये इस यमुना शहर किस तरह से, क्या खासियत होंगी इसकी, और इसकी जो सरहदें हैं कई जिलों से लगी हुई हैं, उनकी सरहदें कहाँ कहाँ तक होंगी? देखिए, जो यमुना प्राधिकरण का क्षेत्र है वो 6 जिलों में फैला हुआ है। गौतम बुद्ध नगर के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के बाद से शुरू होता है और आगरा तक जाता है। 165 किलोमीटर का जो एक्सप्रेस वे है उसका लगभग 158 किलोमीटर एरिया यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के में पड़ता है। इसमें एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ कई अर्बन नोड बसाए जाने का प्लान था। उसमें से जो 4 अर्बन नोड हैं वो वर्तमान में बन गए हैं। फेज़ 2 है अलीगढ़ में, उसमें हमने लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग पर काम कर रहे हैं। जो राया कट है अर्बन नोड है, वहाँ पर एक हेरिटेज सिटी बना रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के 1 से 1 किलोमीटर से जोड़ करके सीधे 7 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो कि सस्पेंशन ब्रिज के माध्यम से बांके बिहारी मंदिर तक पहुंच जाएगा। और वहाँ पर जो है वो बैटरी ऑपरेटेड कार्ट्स होंगी, जैसे गोल्फ कार्ट होती हैं, जिससे आदमी पुल पार करके बांके बिहारी मंदिर जा सकता है। और आगरा में भी एक शहर बसा रहे हैं जहाँ पर को फिनिश्ड लेदर गुड्स का, सेमीकंडक्टर का, चिप्स का, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, और जो ग्लास वेयर है जो फिरोजाबाद का विदाउट फर्नेस, उसको वहाँ पर लाने के लिए प्लान किया गया है। जहाँ तक गौतम बुद्ध नगर में एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात है, तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है वो 6 रनवे का बन रहा है। शुरुआती चरण में 2 रनवे और 2 टर्मिनल बिल्डिंग है, बाद में इसका विस्तार और होगा और 6 पैरेलल रनवे बन रहे हैं। जब ये एयरपोर्ट तैयार होगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, क्योंकि पैरेलल रनवे नहीं है। क्रॉस रनवे को भी कई बार पैरेलल रनवे समझा जाता है, जो कि सही नहीं है। पैरेलल रनवे का मतलब ये होता है कि हर रनवे से उड़ान भरी जा सकती है, हर रनवे से लैंडिंग की जा सकती है। क्रॉस रनवे वो होता है कि एक बार प्लेन लैंड हो गया, फिर वो जब एरो ब्रिज को जा रहा है तो उसके लिए रास्ता बनता है, या वो जब वेटिंग पीरियड होता है उसके लिए होता है। तो क्रॉस रनवे नहीं, पैरेलल रनवे है, और सब कोड एफ के लिए है। 4-4 किलोमीटर लंबे रनवे हैं। तो दुनिया का कोई भी मॉडर्न से मॉडर्न जहाज़, चाहे एयरबस 380 हो, चाहे एयरबस 350 1000 हो, या जो भविष्य में बोइंग और एयरबस विकसित कर रहे हैं, सभी यहाँ पर उतर सकेंगे। शुरुआती दौर में 10 एरो ब्रिज के साथ एयरपोर्ट शुरू होगा और जुलाई के बाद कभी भी इसकी शुरुआत हो सकती है। डॉक्टर साहब, बात करें तो कब से ये बिल्कुल ऑपरेशनली शुरू हो जाएगा एकदम से? देखिए, एयरपोर्ट में 3 इसके इंग्रेडिएंट हैं, एक डोमेस्टिक फ़्लाइट का, एक इंटरनेशनल फ़्लाइट का और एक कार्गो का। तो कार्गो तो अब से 4 महीने पहले ही तैयार हो गया था। डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी तैयार है। डोमेस्टिक में टर्मिनल लेवल अलग है, डोमेस्टिक का टर्मिनल लेवल अलग है, इंटरनेशनल का टर्मिनल लेवल अलग है। तो डोमेस्टिक तैयार है। इंटरनेशनल में कुछ ऊपर जो कवर लगना था, वहाँ कुछ टेक्निकल टेक्सटाइल लगनी थी, कुछ डिज़ाइन लगनी थी, उसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ। टाटा प्रोजेक्ट्स के पास सामान नहीं मुहैया हो पाया, तो अब सब सामान आ गए हैं। उम्मीद की जाती है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। सरकार ये चाहती है कि ये तीनों चीज़ें एक दिन ही शुरू हों, पहले दिन।
पहले दिन डोमेस्टिक भी उड़ान हो, पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी हो, कार्गो की फ़्लाइट भी पहली उसी दिन हो जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी इसका शुभारंभ करें। तो इसलिए जुलाई के बाद किसी भी दिन इसकी शुरुआत हो सकती है। एयरपोर्ट बिल्कुल रेडी है, बाकी इसके हैंड ओवर होना है, DGCA का लाइसेंस फाइनल होना है, CISF को इसको हैंड ओवर करना है। तो आप मानिए कि 1.5 से 2 महीने के अंदर यहाँ पर सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी और यहाँ एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा। एयरपोर्ट के बाद जो दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और लोकप्रिय प्रोजेक्ट है वो है फिल्म सिटी। तो सर फिल्म सिटी के बारे में कहाँ तक उसकी चीज़ें, कब तक उसका भूमि पूजन वगैरह शुरू होने की संभावना है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी यहाँ पर बनाई जाए और इसके लिए एक ग्लोबल बिडिंग हम लोगों ने निकाली थी और उसमें 2 से 30 एकड़ का फेज 1 हमने बेब्यू कंपनी को दिया है और इस कंपनी ने का अपॉइंटेड डेट कल 9 जून को निर्धारित हो गया है। इसका मैप अप्रूव कर दिया गया है। जो ये फेज है, इस फेज में केवल फिल्म सिटी, फिल्म इंस्टीट्यूट और बैकलॉट और शूटिंग के स्थान बनेंगे और ये 18 महीने में पूरा होना है, जो कि 9 जून से शुरू हो गया है। इसका मौके पे काम 1 हफ्ते से 10 दिन में शुरू हो जाएगा। इसके लिए तिथि निर्धारित करके एक प्रपोजल भेजा गया है बोनी कपूर को। जैसे सहमति आएगी जून माह में ही इसका निर्माण शुरू हो जाएगा और 18 महीने में पूरी तरह से फिल्म सिटी का पहला चरण पूरा हो जाएगा, जिसमें फिल्मों की यहाँ शूटिंग भी होने लगेगी। शूटिंग तो संभवतः 4 से 5 महीने में होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बोनी कपूर की अपनी 5 फिल्में फ्लोर पे आ रही हैं, तो अपनी फिल्मों की शूटिंग भी यहीं करेंगे। तो अक्टूबर नवंबर में जब थोड़ा सा हल्का गुलाबी ठंड शुरू होगी, तब तक मानिए कि यहाँ पर शूटिंग का पूरा बैकलॉट बन जाएगा, सेट बन जाएगा और यहाँ पर शूटिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट हैं, जैसे MRO है, मोनोरेल है, PRT है, इस तरह के जो विश्व स्तरीय चीज़ें हैं वो किस स्टेज में है और कब तक उनको धरातल पर आ जाएगी? देखिए, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में हम लोगों ने एक्सप्रेस वे के पैरेलल एक 60 मीटर रोड बनाई है, जो कि बन गई। उसमें कुल 2 किलोमीटर बचा है। 34 किलोमीटर में 32 किलोमीटर का निर्माण हो गया है। इसके अलावा रैपिड रेल गाजियाबाद से आ रही है, परी चौक होते हुए जेवर आ रही है। ये रैपिड रेल को मंजूरी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी थी। ये रैपिड रेल कम मेट्रो है, यानी ये एक स्थान पे केवल रुकेगी इस इलाके में, जेवर से परी चौक के बीच में, और फिर ये सराय काले खां जा करके IGI में मिल जाएगी। तब इसकी रफ्तार 140 किलोमीटर होगी और जब ये हर सेक्टर में रुकेगी, 1.5 किलोमीटर पे स्टेशन होगा, तब इसकी रफ्तार 40 किलोमीटर होगी। इस सेम लाइन पर लूप रहेगा, तो इसको रैपिड रेल कम मेट्रो लाइन यमुना में जाना जाएगा, जबकि और जगहों पर रैपिड रेल के नाम से या नमो रेल के नाम से जानी जा रही है। जो जहाँ तक PRT की बात, हम लोगों ने पार्ट टैक्सी के लिए ग्लोबल बिडिंग निकाली थी, लेकिन पार्ट टैक्सी की ग्लोबल बिडिंग में वायबिलिटी नहीं आ पा रही थी, तो हम लोगों ने इसको सीमेंस को PRT बनाने के लिए कहा। PRT एलिवेटेड रेल लाइन जैसी होती है और 2 डिब्बे का एक रेल लाइन होती है, जो 14.6 किलोमीटर की है और फिल्म सिटी से लेकर के एयरपोर्ट तक चलेगी। सीमेंस ने इसकी DPR तैयार कर दी है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस जारी है। बहुत मेरे ख्याल से 30 सितंबर के पहले अवार्ड वगैरह शुरू हो जाएगा और यहाँ काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय रेल ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना रही है। इंडियन रेलवे इसको अमृतसर कलकत्ता लाइन से भी जोड़ रही है और दिल्ली मुंबई लाइन से भी जोड़ रही है। अमृतसर कलकत्ता लाइन के लिए चोला तक 16 किलोमीटर का नया रेल लाइन बिछाया जा रहा है। नॉर्दर्न रेलवे इलाहाबाद इसका मुख्यालय है, वहाँ से DPR बन गई, भारत सरकार में सबमिट हो चुकी है। और रूधी स्टेशन है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को एक जेवर से जोड़ने के लिए 31 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे भी बना दिया, जिसके 4 इंटरचेंज यमुना एक्सप्रेसवे पर बन गए हैं। जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो भी फिल्म सिटी में सामने जुड़ रहा है, उसके भी 4 इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं, वो भी अप्रूव हो गया। गंगा एक्सप्रेसवे काफ़ी बन चुका है और अब उसको हमारी तरफ भी लाया जा रहा है, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया और हमारी फिल्म सिटी में जोड़ा जा रहा है। वो भी करीब 70% काम हो चुका है। तो ये सारी योजनाएं जो इस तरह की हैं। इसके अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो बहुत सालों से पेंडिंग था, जो कि हमको एक तरफ सोनीपत तथा दूसरी तरफ उत्तराखंड से जोड़ेगा यमुना एक्सप्रेसवे को, वो भी कनेक्टिविटी पर काम शुरू हो गया है। वो अगले 10 महीने में पूरा हो जाएगा। तो जितनी कनेक्टिविटी आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो सारी इस एयरपोर्ट के साथ होगी। बुलेट ट्रेन का भी पहला स्टॉपेज है, जो दिल्ली से बनारस बुलेट ट्रेन जाएगी सराय काले खां से। उसमें 21 मिनट में आप जेवर पहुंचेंगे और जेवर उसका पहला स्टॉपेज होगा। इतनी शानदार कनेक्टिविटी की भी डॉक्टर साहब ने बात बताई। डॉक्टर साहब, किसी भी शहर को चलाने के लिए, उसको शक्ति देने के लिए उद्योग और वहाँ के कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बड़ी भूमिका होती है। तो इसमें ऐसे कौन कौन से उद्योग देसी विदेशी हैं और कौन सी फर्में हैं जो यहाँ पे चल रही हैं और आ रही हैं?
देखिए, यहाँ पर अब तक 3208 इंडस्ट्री का अलॉटमेंट हो चुका और हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डायरेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया है 4 इंटरचेंज बना करके, यानी आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंच सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में 75 मीटर, 100 मीटर और 45 मीटर की रोड दी गई हैं, जिससे कि इंडस्ट्री को किसी प्रकार कंजेशन का सामना ना करना पड़े, उनके एक्सपोर्ट में कोई परेशानी ना आवे, उनके सामानों के ट्रांसपोर्ट में सुगमता बनी रहे। हर सेक्टर में एक एक बिजली के सब स्टेशन दिए गए हैं, डबल लाइन दी गई है, LT लाइन, ST लाइन दी गई है, रेनी वेल से 5-5 MLD का पोर्टेबल वाटर दिया गया है, सीवर लाइन, वाटर लाइन दी गई है और सभी सेक्टर 75 मीटर, 100 मीटर और 130 मीटर रोड से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही जो है काफ़ी बड़ी तैयारी की गई है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में किसी प्रकार बाद में सुविधा नहीं हो। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ आ रहा है और बड़ी कंपनियों से बात चल रही है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की 5 कंपनियां हैं, 5 से बात चल रही है। तो यहाँ पर डेडिकेटेड MRO भी बनेगा। 13 से 65 हेक्टेयर में वो ज़मीन एक्वायर हो चुकी है, उस पर रोड भी बन रही है, ऑलरेडी 75 मीटर चौड़ी रोड बन रही है। तो डेडिकेटेड MRO अभी हिंदुस्तान में नहीं है। इसके अलावा ट्रांजिट हब भी इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। अभी तक जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो ट्रांजिट हब बन पाए हैं, चाहे अबू धाबी हो, चाहे दोहा हो, चाहे दुबई हो, लेकिन इंडिया इस दौर में पिछड़ गया था। अब चूँकि ज्यूरिक कंपनी इसका निर्माण कर रही है इस एयरपोर्ट का, तो 100% FDI है, तो इसमें लुफ्थांसा पार्टिसिपेट कर रही है, ऑस्ट्रियन एयरलाइन पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट हब बनाए जाने की भी तैयारी की गई है और यहाँ से उड़ानें सीधे एशिया पैसिफिक के लिए भी की जाएंगी। इस पर भी काम चल रहा है। तो अगर ये ट्रांजिट हब बन जाएगा तो ये देश की इकानमी और GDP पे बहुत बड़ा असर लाएगा। साथ ही हमारी बात हम लोगों की डिज्नीलैंड से भी हो रही है, क्योंकि डिज्नी नहीं है हिंदुस्तान में और डिज्नी का आने का मल्टीप्लायर इफेक्ट जो GDP पर एम्प्लॉयमेंट पे होगा वो असाधारण होगा। उस पर काम चल रही है और बहुत जल्दी आपको ये सूचना माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री से सुनने को मिलेगी कि डिज्नी भी पार्टिसिपेट करने जा रहा है। जो यमुना की जो स्टोरी है, अभी फॉक्सकॉन जैसी बहुत बड़ी कंपनी आई है, आपने सुना होगा, पिछले 10 दिनों में हम लोगों ने 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अलाट की है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। पिछले 10 दिनों में ही लगभग 38,000 करोड़ का निवेश यमुना में आया है सेक्टर 10 और पूरा का पूरा अलाटमेंट हो गया है। तो अगर ये सभी चीज़ें मूर्त रूप लेंगी तो यहाँ कम से कम 7.5 लाख रोजगार के अवसर प्रत्यक्ष होंगे। अप्रत्यक्ष रूप से इसका 5 गुना मानिए तो शहर का स्वरूप अगले 25 सालों में कितना बड़ा होगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। का टेन्योर खत्म हो रहा है 23 जून को। लोग चाहते हैं कि और आप इस शहर को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएं और बढ़ें। अब आगे क्या रहता है? देखिए, मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ और एग्जीक्यूटिव कहते हैं उसको, उसका काम होता है शासन की नीतियों को लागू करना, जो शासन आदेश करे उसको लागू करना। हम लोग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, हमारा अपना कुछ नहीं होता। हम लोग जो शासन कहता है, जो निर्देश मिलता है उसको लागू करते हैं। मेरा तो मन यही है कि मैं अब बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, जो कुछ मैंने जीवन में पाया उसको समाज को वापस लौटाऊँ। और आपके दैनिक भास्कर के सभी पाठकों को शुभकामनाएँ, उन सबको प्रणाम और उनके अच्छे जीवन के लिए बहुत मंगल कामना। अब देखने वाली बात यही होगी कि अपनी बाल्यावस्था को पार कर ये शहर कितनी तेजी के साथ अपने यौवन की ओर बढ़ता है। यमुना सिटी से संजय शर्मा की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर के लिए।